डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो डेल के ऊपर बात की थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इधर आए ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। ठीक, अब जो है हमने जो है वो कंट्रोलर्स पर फिर व्यू पर बात करनी है और उसके मुताबिक मॉडल्स पर भी बात करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना इसको समझना पड़ेगा कि हम किस पेज से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस पेज पे जाना है, कब जाना है, उससे क्या काम होना है, वो हमें राउट से पता चलेगा। राउट कॉन्फ़िग की फाइल होती है, इसके अंदर तमाम राउटिंग बनी होती है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर जो है ये पहला जो है राउट जो है मैप राउटिंग जो हमने की हुई है, पहली मैप राउटिंग वो डिफ़ॉल्ट के साथ की हुई है। यानी कि जब यूज़र लॉगिन होगा, जब ये एप्लीकेशन रन होगी तो पहले कौन सा जो है वो पेज ओपन होगा तो वो डिफ़ॉल्ट होगा। वो उस सूरत में हम होम में जाएंगे, होम में जाकर जो है होम के कंट्रोलर में जाएंगे और उसका इंडेक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमने राउटिंग को पढ़ना है कि पहला पेज जो है वो हमारा कौन सा है, हमने होम कंट्रोलर पे जाना है, उससे इंडेक्स वाले एक्शन में जाना है। तो हम होम कंट्रोलर में जाते हैं। होम कंट्रोलर में जो है ये एक ही इंडेक्स मेथड बनाया हुआ है, इस पे राइट क्लिक करते हैं। अब इसके व्यू मैंने पहले बनाए हुए हैं तो हमें ऐड नहीं करना, गो टू व्यू पे जाना है। गो टू व्यू किया तो यहाँ पर जो है हम जो है इसके पेज पे चले गए, इंडेक्स डॉट पेज पे। ठीक है, CSHTML। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये हमने ये @ जो है ना ये रेजर सिंटैक्स को शो करता है, लेकिन यहाँ पर हमने रेजर के अंदर HTML हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल किया है। HTML हेल्पर क्लासेस जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत से फ़ायदे देती हैं। जैसे HTML हेल्पर की क्लास का एक मेथड है एक्शन लिंक का। अब इसमें जो है हम लोग जाते हैं कि हमने किस मेथड पे जाना है। ठीक है, किस पेज पे जाना है। ये जैसे हाइपरलिंक लगाते हैं ऐसे यहाँ पर MVC में एक्शन लिंक जो है ये लिंकिंग का काम करता है। इसको अगर आप इस पे जाएं सिंपल तो आपको बताएगा। इसकी पहले जो है वो आपने लिंक टेक्स्ट लिखना है जो सामने नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप देखें एक्शन नेम, किस एक्शन पर आपने जाना है, और उसके बाद कंट्रोलर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये होम लिखा आएगा और हमने किस पे जाना है, इंडेक्स वाले मेथड में जाना है, एक्शन मेथड पे, और किस कंट्रोलर में जाना है, होम के कंट्रोलर में जाना है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे ये साइनअप का है। साइनअप जो है वो फैकल्टी काउंट के कंट्रोलर में पड़ा हुआ है, फैकल्टी काउंट में लॉगिन पड़ा हुआ है, और जो है वो स्टूडेंट अकाउंट में साइनअप है और स्टूडेंट अकाउंट में लॉगिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास, आप इसको देखें सिर्फ तो आपको पता चल जाएगा कि पहले जो है वो सिर्फ टेक्स्ट लिखा आएगा, उसके बाद जो है वो एक्शन, जिस एक्शन पे आपने जाना है, और उसके बाद कंट्रोलर नेम आएगा। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा मैं एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करके मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया। आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि हम लोग लिंक के लिए क्या क्लास यूज़ करते हैं। जैसे HTML की एक क्लास है, उसके अंदर जो है वो मेथड कौन सा है, एक्शन लिंक का मेथड है। ठीक है, इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये देखें सबसे पहला पेज जो है होम डॉट इंडेक्स, home_index। ये देखें ये हमारा पहला पेज ओपन हो गया। ठीक है, इसमें जो है ये लिंक लगे हुए हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन वगैरह, ये जो है ये मैं इनकी बात कर रहा था, ये लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, अब बारी बारी इन लिंक को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे हम क्या काम करेंगे। ठीक है, पहला तो है ये है कि उसी होम पेज में जाने के लिए। दूसरा जो है वो साइनअप के लिए है फैकल्टी अकाउंट में। ठीक है, फैकल्टी अकाउंट वाले कंट्रोलर में हम चलते हैं।
अच्छा जी, ये फैकल्टी काउंट कंट्रोलर है, इस पे हम जाते हैं। अब ये जो है फैकल्टी काउंट का कंट्रोलर जो है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर सबसे पहले हमने डेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डेल का, उसके बाद साइन अप मेथड बनाया है, ये गेट मेथड है जो कि साइन अप पेज को ओपन करेगा, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट मेथड में हम उस साइन अप से जो हमें रिक्वेस्ट सर्वर को आएगी उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही हमने फैकल्टी मॉडल भी बनाया है, क्योंकि मॉडल से जो है ना हम उस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं कि डाटा हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे मैंने फैकल्टी मॉडल को भी यूज़ किया। तो फैकल्टी मॉडल को एक दफ़ा देख लेते हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट ऐसे है जो हमने यूज़ किया, उसके लिहाज से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको उसे पता चल जाए। ये देखें, ये फैकल्टी मॉडल है, ठीक है। फैकल्टी मॉडल में जो है ये हमने डाटा एनोटेशन भी यूज़ की है। डाटा एनोटेशन यानी कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये डाटा कंसिस्टेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ की, जो हमें ज़रूरत थी अभी हमने उसकी यूज़ किया, ठीक है। फुल नेम रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमने पब्लिकली डिफाइन कर दी हुई है मॉडल के अंदर, ठीक है। इनको हमने प्रॉपर्टीज़ को गेट सेट किया है और ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैपिटल में होती हैं, ठीक है। इसके मुताबिक जो है हमने साइन अप पेज में पोस्ट मेथड में हम इसको चेक करते हैं कि ये डाटा मॉडल में जो है कंसिस्टेंट है कि नहीं, हम उसे चेक करें। मॉडल स्टेट इज़ वैलिड, अगर वो वैलिड होगी तो हम क्या करेंगे, मॉडल से जो है वो सारी चीज़ें लेके एम्प्लॉय आईडी उसको लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वेरिएबल में डाल दिया, फुल नेम को कन्वर्ट करके नेम में डाल दिया। इस तरह से हम सारी चीज़ें लेके इन वेरिएबल्स में पुट करें और यहाँ पर हमने डेल के ज़रिए जो है वो सेव फैकल्टी का मेथड यूज़ कॉल किया, उसको पैरामीटर्स दिए और डेटाबेस में डाटा सेव हो गया, ठीक है। ये मैंने पोस्ट मेथड को डिफाइन किया है। असल में गेट मेथड जो है ना वो हमारा एक सिंपल फॉर्म ही होगा। जैसे आप यहाँ पे ये देखें कि आप ये साइन अप पे, एम्प्लॉय साइन अप पे क्लिक करता हूँ मैं। अब मैंने एम्प्लॉय साइन अप पे क्लिक किया ना, ये जो पेज है ना ये हमारा साइन अप पेज आप ऊपर देख सकते हैं, ये गेट मेथड के जरिए आया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम जब डाटा पोस्ट करते हैं तो वो फिर इसमें जाता है बाद में, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्यू पे जाएं, राइट क्लिक करें और गो टू व्यू पे जाएं। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हाइपर लिंक्स लगाए हुए हैं, उसके बाद ये जो है ये फोर्जरी टोकन जो है ये हमें लाजमी यहाँ पे करना पड़ता है, फॉर्म को बिगिन करना पड़ता है। और जो है ना हमने जो है यहाँ पर जो है वो HTML की हेल्पर क्लासेस को यूज़ करके वैलिडेशन भी अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने इसके लिए स्केप फोल्डिंग यूज़ की है। स्केप फोल्डिंग जो है वो हमने मॉडल पहले बनाया था, तो उस मॉडल से हमने स्केप फोल्डिंग की थी, तो वो जो है वो काम हमारा बहुत आसान हो गया था। स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग के लिए मैंने जो है वो अपनी पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने स्केप फोल्डिंग के ज़रिए एडिट और डिलीट किया। आप प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये स्केप फोल्डिंग के ज़रिए हमने ऑटोमेटिकली ये जनरेट की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं साइन अप किया, उसके बाद लॉगिन पे जाते हैं। इसमें फैकल्टी में जो है वो फैकल्टी कंट्रोलर में लॉगिन भी है। ये देखें, जिसके साथ नहीं लिखा हुआ ना ये गेट मेथड है, ठीक है। एक मेथड गेट का है और एक मेथड पोस्ट का है। गेट का मेथड जब हम उस पर ये लॉगिन पे जाते हैं, ये हमारे गेट मेथड के लिए पहला पेज ओपन हो गया। लेकिन जब हम यूज़र एंटर करने के बाद जो है वो पोस्ट करेंगे तो वो जो है वो अब जाएगा, पोस्ट होगा किधर, इधर लॉगिन में, ठीक है। और वो हमें बताएगा कि एरर आ गया या क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये पासवर्ड मैंने गलत दिया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर जो है ये लॉगिन है गेट मेथड के ज़रिए, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, गो टू व्यू में जाते हैं। यहाँ पर भी जो है वो स्केप फोल्डिंग के ज़रिए जस्ट हमने जो है वो आईडी और पासवर्ड की फील्ड ली है, बाकी फील्ड्स को हमने छुपा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट बात है कि पासवर्ड के लिए जो है हमने, अच्छा एरर आ गया, चले पासवर्ड के लिए जो है यहाँ पे ये याद रखें HTML की हेल्पर क्लास जो है वो
पासवर्ड फॉर का फंक्शन यूज़ करते हैं जब हमने पासवर्ड को छुपाना होता है। तो ठीक है, अगर आपने सिंपल एडिटर लिखना है जिसमें नज़र आए तो वो एडिटर फॉर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है लॉगिन में जब आप आईडी लिखते हैं वो नज़र आ रहा होता है तो वो एडिटर फॉर में होगा, और अगर वो छुपाया हुआ है तो वो पासवर्ड फॉर में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके साथ आप ये मॉडल का बताते हैं कि इस मॉडल में जाना है आपने, तो वहाँ पे इस मॉडल के इस ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टी के साथ मॉडल के का ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर्टी कौन सी है, पासवर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके साथ ये काम करना है। ये हमने सारा काम जो है वो स्केप फोल्डिंग से किया हुआ है, इसलिए ये काम आसान हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने जो है वो लॉगिन का काम किया। ये दो काम मैंने जो है ना फैकल्टी कंट्रोलर में किए। ठीक है, सेम यही काम जो है ये मैंने यूज़र के लिए भी किए हैं। अगर आप होम कंट्रोलर में वापस जाएं, यहाँ पर गो टू व्यू में जाएं, यहाँ पर देखें कि फैकल्टी कंट्रोलर फैकल्टी अकाउंट के कंट्रोलर में साइन अप और लॉगिन हो रहा है, और स्टूडेंट अकाउंट के अंदर जो है वो साइन अप और लॉगिन हो रहा है। तो सेम काम स्टूडेंट अकाउंट के साथ भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के टेबल में सेव होगी और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉइज़ के टेबल में सेव होगी। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप साइन अप करें ना तो तब आप इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं, और जब आप लॉगिन करें तो तब आप सिलेक्ट की क्यूरी लगा रहे हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट के ज़रिए डाटा को ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ स्टूडेंट अकाउंट के पास। ठीक है, स्टूडेंट अकाउंट के कंट्रोलर में जाता हूँ। स्टूडेंट अकाउंट का कंट्रोलर ये है। ठीक है, अच्छा जी, स्टूडेंट अकाउंट का कंट्रोलर जो है वो हमने बनाया हुआ है। जी, स्टूडेंट अकाउंट के कंट्रोलर में भी बिल्कुल वैसे ही है। पहले साइनअप का गेट मेथड हमने यूज़ किया है। आप इस पर राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जाएंगे तो ये आपको साइनअप का मेथड आ जाएगा। ये कैसे आता है असल में, ये पता क्या बात है, हमने जो मॉडल बनाया होता है ना उसके ज़रिए जो है हम स्केप फोल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखें, ये हमारा स्टूडेंट का मॉडल है, स्टूडेंट का मॉडल है। ये हमने पहले मॉडल डिफाइन किया, मॉडल के प्रॉपर्टीज वगैरह बताई, उसके मुताबिक जो है ना हमने फिर क्या किया, अकाउंट में गए, स्टूडेंट अकाउंट के कंट्रोलर में गए, यहाँ पर व्यू में जाके ऐड व्यू में क्लिक किया। ऐड व्यू में जाके अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने किया है। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया। जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो हमें से पूछेगा कि ये आपने व्यू नेम रखा है साइनअप, और जो है यहाँ पे आपने मॉडल बताना है। अब यहाँ पे अगर आपने पहले मॉडल बनाया हुआ है ना तो ये आपने क्रिएट करना है टेम्पलेट, उसके उस मॉडल के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना है। जो क्रिएट का मेथड होता है ना टेम्पलेट, वो साइनअप के लिए यूज होता है। इसी तरह से एडिट के लिए एडिट का डिटेल, जब एक यूज़र की डिटेल लेनी हो तब डिटेल का, और लिस्ट जब सारों का लेना हो, और जो है जब वो क्रिएट करना हो तो क्रिएट, डिलीट, एडिट और डिटेल, इनके लिए। और अगर एम्प्टी बनाना हो तो एम्प्टी। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने क्रिएट का बनाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मॉडल को सिलेक्ट करना है। मॉडल अब मैंने पहले बनाया हुआ स्टूडेंट मॉडल। जब इसके बाद मैं ऐड करूँगा ना तो वो जो स्केप फोल्डिंग के जरिए हमने मॉडल बता दी ये वाला, तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली वो बना देगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उसको फॉलो करें, उससे एक्सपेरिमेंट करें, फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब मैं इसको कैंसिल प्रेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो इसके स्केप फोल्डिंग के जरिए हमने मॉडल के मुताबिक जो है ये हमने फॉर्म बना लिया, क्रिएट का फॉर्म बना लिया। क्रिएट का फॉर्म बनाने के बाद जब इस पर क्लिक करेगा, यूज़र फॉर्म फिल करने के बाद पोस्ट करेगा तो वो साइनअप में जाएगा। अब यहाँ पे हमने मॉडल पास किया, मॉडल को वैलिडेट किया कि मॉडल की स्टेट वैलिड है कि नहीं। अब जो कंस्ट्रेंट हमने मॉडल में लगाए होंगे वही कंस्ट्रेंट यहाँ पे अब चेक होंगे कि वो वैलिड है कि नहीं। उसके बाद जो है हम उन मॉडल से स्टूडेंट आईडी वगैरह लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये हमने प्रॉपर्टीज़ के जरिए उनकी वैल्यूज़ ली और उनको वैल्यूज़ को लेके वेरिएबल्स में डाली। स्टूडेंट यानी स्टूडेंट मॉडल का नेम लिया, उसको लेके नेम वेरिएबल में डाल दी। इस तरह से हमने सारा काम किया। पहले हमने ये वैल्यूज़ ली हैं और वैल्यूज़ लेके हमने यहाँ पे
एंटर कर दें। इस तरह से जो है हम लोग काम करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेव का मेथड कॉल किया डेल के ज़रिए। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया है, यहाँ पर हमने जो है वो डेटाबेस में डाटा सेव करवाया है, यानी इंसर्ट की क्वेरी अप्लाई की है। उसके बाद अगर डाटा सेव हो जाएगा तो हम बता देंगे यूज़र यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और व्यू जो है जिस व्यू में हम होंगे उस व्यू में ये चला जाएगा। इसके बाद हम इसको गो टू व्यू करें तो आपको पता चल जाएगा किस व्यू पे हम जा रहे हैं, साइन अप वाले व्यू पे ही हम जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट अकाउंट का देख लिया, और जो है ये हमने जो है वो होम के लिए जो है वो स्टूडेंट अकाउंट का कंट्रोलर देखा है। साइन अप और लॉगिन का सेम वही तरीका है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट के अकाउंट में साइन अप और लॉगिन करेगा, जबकि ऊपर एम्प्लॉय में करेगा। उसके बाद हम लॉगिन करने के बाद हम जाते हैं। अभी यहाँ पर मेन काम जो है ना हम एडमिन से करें, तो हम एडमिन की तरफ जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है होम कंट्रोलर से जो है वो होम कंट्रोलर से हमने वो मेन पेज में गए, उधर से हमने जाना है लॉगिन पे। ठीक है, एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं लॉगिन पेज कौन सा है। जो एडमिन है वो भी हमारे एक एम्प्लॉय है, जो सुपर एम्प्लॉय है, रिकॉर्ड को मेंटेन करा। अभी क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में जो है ना बहुत सी चीज़ें अभी रहती हैं, इसलिए जो है ना अभी हमने एडमिन को रोल सारे दिए हुए हैं। बाद में जब हम पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है, तो हम ये एम्प्लॉय के लॉगिन में गए। एम्प्लॉय के लॉगिन में मैं एडमिन और पासवर्ड भी मैंने इसका एडमिन रखा हुआ, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये हम एडमिन पैनल में चले गए। अब सारा काम जो है ना वो यहाँ पे एडमिन पैनल ने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एडमिन पैनल में आ गए। यहाँ पे ये देखें सारे हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं। पेज का नाम क्या है, एडमिन होम। ठीक है, तो हम इस पेज में जाते हैं एडमिन होम के कंट्रोलर में, फिर उधर से जाकर देख लेते हैं। ठीक है, एडमिन होम का कंट्रोलर है। ठीक है, ये एडमिन होम का कंट्रोलर है। यहाँ पर जो है हमने व्यू दिया हुआ है, इस व्यू में जाते हैं, गो टू व्यू में करके। अब यहाँ पर सिर्फ हमने जो है वो सिंपली क्या किया हुआ है, हाइपर लिंक्स लगाए हुए हैं। सॉरी, लिंक्स लगाए हुए, एक्शन मेथड्स लगाए हुए लिंकिंग करने के लिए। एडमिन होम में इंडेक्स का मेथड है वापस होम में जाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट का कंट्रोलर है, ऐड स्टूडेंट का इंडेक्स स्टूडेंट की लिस्ट को दिखाने के लिए। हम बारी बारी इन कंट्रोलर्स को देखते हैं अब। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टूडेंट के कंट्रोलर को देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो हमारा हाइपरलिंक है, इसमें जो आखिरी है ना तीसरा पैरामीटर वो कंट्रोलर होता है। पहला क्रिएट ऐसे टेक्स्ट आएगा, दूसरा उस एक्शन का नाम और तीसरा कंट्रोलर। तो अब हम इस कंट्रोलर में जाते हैं, स्टूडेंट के कंट्रोलर में। स्टूडेंट के कंट्रोलर में हमें ऐड स्टूडेंट और स्टूडेंट इंडेक्स दो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम इस पे जाते हैं। समझ के करेंगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। स्टूडेंट कंट्रोलर में गए, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके सबसे पहले हमने जो है वो इसमें जो है वो डेल की क्लास बनाई है। इसका इंडेक्स मेथड है। इंडेक्स मेथड में जो है ना हम स्टूडेंट की लिस्ट को शो करें। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट मॉडल भी चाहिए। तो स्टूडेंट मॉडल जो है वो हमने पहले बनाया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट मॉडल हमने कहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखें, ये हमने स्टूडेंट मॉडल पहले बनाया हुआ है। अब हमने उसको शो करवाना है। यहाँ पे इंडेक्स मेथड में हम जो है वो सबसे पहले हमने इसका लिस्ट बनाई, स्टूडेंट मॉडल की लिस्ट बनाई है। ठीक है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट की कलेक्शन है। जैसे आप अरे वगैरह इस्तेमाल करते थे C++ में, ऐसे यहाँ पर कलेक्शन जो है वो लिस्ट इस्तेमाल होती है। और भी बहुत सी कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट इस्तेमाल की डाटा को लिस्ट की सूरत में दिखाने के लिए। हमने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट लिस्ट जो है वो हमने डेल के जरिए स्टूडेंट की लिस्ट ली है, और उस लिस्ट को जो है ना ये डेल के जरिए उसको हमने डाल दिया DT इमेजिनरी टेबल DT में। फिर हमने उसकी रोज को काउंट किया कि
क्या वो रोज जब तक आई से कम है, ठीक है, आई से आई उससे कम है, यानी कि जब तक उसमें डाटा है तब तक हम क्या करें, एक एक रो का ना डाटा हम ले रहे हैं, एक एक रो का डाटा लेके ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने पहले उसका स्टूडेंट आईडी लेके स्टूडेंट आईडी में डाल दिया, नेम लेके नेम में डाल दिया, प्रोग्राम लेके प्रोग्राम में डाल दिया, रोल नंबर में डाल दिया। उसके बाद हमने ये लिस्ट में ऐड कर दिया। अब एक लिस्ट में ये एक डाटा हमने ऐड किया भी, ठीक है। तो जैसे जैसे टेबल से हमारी रो आती जाएगी ना, तो ये एक एक रो को फिल करता जाएगा, ठीक है। एक एक रो को हम फिल करके हम उसे व्यू करवा रहे हैं बाद में व्यू में, ठीक है। ये हमने इंडेक्स यूज किया लिस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए जो है हमने वो जो है स्कैफोल्डिंग जो है वो लिस्ट यूज की है, ठीक है। यानी कि मॉडल के लिहाज से मॉडल के अंदर जो डाटा होगा सारा हम उसे दिखा रहे हैं, उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास डाटा आ रहा है ना, पासवर्ड आप नहीं दिखाना चाहते तो आप पासवर्ड को रिमूव कर देंगे, तो इस तरह से। इसी तरह से ये ऐड का गेट मेथड है और ये ऐड का पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड में वही काम किया हमने, पहले मॉडल को देखा है, मॉडल के बाद हमने उसकी स्टेट चेक किया वैलिड है, तो उस मॉडल से हमने प्रॉपर्टीज के जरिए उनकी वैल्यूज लेके वेरिएबल्स में डाल दी और उसके बाद जो है हमने उसे डेटाबेस में सेव करवा दिया। तो इस तरह से हम जो है वो स्टूडेंट कंट्रोलर में देख रहे हैं। उसके बाद अगर आपने डिटेल्स ऐड करनी है तो एक यूज़र की डिटेल आप आईडी पे क्लिक करें तो एक यूज़र की डिटेल भी आप देख सकते हैं गेट मेथड के जरिए, ठीक है। गेट मेथड में हम उसको आईडी पास करें, उस आईडी के अगेंस्ट हमारी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे कह रहा हूँ मैं। ये देखें स्टूडेंट लिस्ट में गया मैं, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। ये देखें सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। यहाँ पर जो है वो अब मैं इसको शो डिटेल करता हूँ उबैदुर्रहमान की, तो ये उबैदुर्रहमान की सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो बैक टू लिस्ट पे क्लिक करें तो ये हम वापस इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट की डिटेल्स को देख भी सकते हैं, डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने एक स्टूडेंट को लिस्ट में शो करवाया, उसको एडिट और डिलीट कैसे करेंगे। पहले हमने ये एडिट का गेट का मेथड देखा। गेट के मेथड में हमने क्या करना है, जिस आईडी को हमने एडिट करना है ना उसकी वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ इंडेक्स में। सबसे पहले हमारे पास ये लिस्ट शो होगी, तो हमने यहाँ से डाटा लेके लिस्ट में डाटा शो करवा दिया और वो हमने व्यू में चले गए। हम ये व्यू में चले गए। अब व्यू में जाके यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं एडिट भी कर सकते हो, डिटेल भी और डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम उसे क्या पास करें, हम उसे आईडी पास करें उसका, जो हमने उसे देना है उसे, ठीक है। हम कह रहे हैं ये वाला आईडी लेके इसका डाटा मुझे दे दो, ठीक है, एडिट में, और उसकी डिटेल ले रहे हैं, डिटेल में, डिलीट में डिलीट करें। तो अब हम इस कंट्रोलर में जाते हैं, देखें एडिट वाले में, देखें क्या काम होगा। एडिट में मैंने उसको आईडी दी, उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो उसने स्टूडेंट की डिटेल निकालनी डेल में और ला के इस वेरिएबल में डाल दी। अब जैसे हमने सारों का किया था, अब हमने क्या किया, वही काम अकेला किया। एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से जो है हमने उस स्टूडेंट की वैल्यू ली, वैल्यू लेके हमने उस प्रॉपर्टी में ऐड कर दी, आईडी, नेम, प्रोग्राम, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ ऐड करके उसे हमने व्यू करवा दी। अब ये जो है ये एडिट में हमें वो व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, ये देखें, तो यहाँ पे हमें वो डाटा नज़र आ रहा है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट करने के बाद अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एडिट तो कर दिया, ठीक है। एडिट जहाँ पे मुझे डाटा आ गया वो मैंने उसको एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद जब मैं क्लिक करूँगा ना तो फिर ये पोस्ट का मेथड होगा। पोस्ट के मेथड में सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी से वैल्यूज लेके इन वेरिएबल्स में डाल दी और फिर हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। जब अपडेट करना है तो फिर हमने स्टूडेंट आईडी के लिहाज से उसे अपडेट कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर उसे सेव करता हूँ, तो ये देखें ये BSCS जो है वो स्टूडेंट जो है 1 जो है वो एडिट हो गया। तो इस तरह से हम ये काम करें। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इंडेक्स में जाना है और डिलीट में जाके आपने आईडी देनी है। तो यहाँ पे तो बहुत ही काम आसान है, सिंपल आपने डिलीट की क्यूरी पास करनी है। यहाँ पे आईडी लिया, आईडी को लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे हमने डेल में हमने पहले
फंक्शंस बताए हुए सारे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डिलीट स्टूडेंट का फंक्शन बनाया हुआ मेथड, उसको हमने आईडी दे दी तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ये हमारा डेल का फ़ायदा है कि हमारा काम, डेटाबेस का काम एक ही जगह से मैनेज हो रहा है, ये इसकी ब्यूटी है। तो अभी हमने डियर स्टूडेंट के ऊपर बात की है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे बात करेंगे। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।